भारत के सचिन, पाकिस्तान की सीमा और गुलाम हैदर के बीच बना ये लव ट्रायंगल किसी फिल्म में कहानी जैसा ही है, जिसमें एक तरफ सीमा है जो सचिन के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि अपना मुल्क छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर, अपने शौहर को छोड़कर हिंदुस्तान आ गई। दूसरी तरफ सचिन है जिसने एक पाकिस्तानी खातून की मोहब्बत में हिंदुस्तान में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन इस कहानी में एक शख्स पाकिस्तान में भी मौजूद है जिसने सीमा से लव मैरिज की थी। उसको हर खुशी देने के लिए अपने मुल्क से बाहर नौकरी की, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन जिसके लिए उसने ये सब किया वो ही उसे छोड़कर चली गई। और अब वो हाथ जोड़कर अपील कर रहा है, कोई तो उसे अपनी बीवी और बच्चों से मिलवा दे, सीमा को पाकिस्तान भेज दे। और यही वजह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस कहानी की चल रही है वो है सचिन, सीमा और गुलाम की कहानी। लेकिन ये कहानी उलझती जा रही है। सीमा कवर पर जासूस होने का इल्जाम लग रहा है, उसके हर कदम को शक की निगाह से देखा जा रहा है। सवाल किया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान इतनी आसानी से कैसे पहुंची। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस की एक टीम ने पूछताछ की है। हालांकि जांच टीम ने पूछताछ के बाद सीमा को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से मजीद सस्पेंस बरकरार है। क्या सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा या फिर वो इसी मुल्क में रहेगी? अगर हिंदुस्तान में रहेंगी तो इसकी शक्ल क्या होगी? और भी इस तरह के कई सवाल हैं जिस पर हम आज बात भी करेंगे। पहले सुनते हैं कि सीमा हैदर के पाकिस्तान के शौहर गुलाम हैदर ने क्या अपील की है। मेरे सीमा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और अच्छा ताल्लुकात था कि हमें कभी भी ऐसा इल्म हुआ ही नहीं कि सीमा ऐसा चला जाएगा, किसी के या रास्ते में है या संबंध में है, कोई पता ही नहीं था। मेरा तो पूरा विश्वास था और मेरा लव मैरिज था। इसने सोचा कि देहात में नहीं रहूंगा, शहर में तो घर लेके दिया और उधर मेहनत मजदूरी किया। उसके बाद मैं सऊदी अरबिया आया था। 4 बच्चे हैं मेरा, एक फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल और फरा बतूल। मैं उनका बाप आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप भी एक भाई होंगे, बहन होंगे, माँ को अपने बच्चों का पता है, एक बाप को औलाद का क्या सदमा है। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ तमाम आला इदारों को भारत से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीमा को, चलो सीमा ने कोई जुर्म किया, सज़ा की, तो उसके लिए कानून के दरवाजे हैं, उनको कैफी करदार तक पहुँचाया जाए। और प्लीज़ बच्चों को, नाबालिग हैं और छोटे बच्चे हैं, इनको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए। मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। तो ये एक कहानी के कुछ मुखड़े हमने आपको सुनाए, दिखाए, और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ वो आपसे कराना चाहूंगी। मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर साहब, वीएसएम डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजन कोचर साहब, इस्तकबाल है आपका अज़ीज़ सलाम में। सीमा हैदर को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब दुबई से उनके शौहर उनको पाकिस्तान वापस भेजने की गुहार भी लगा रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये खबरें सरगर्म है कि सीमा हैदर जासूस है। लोग अब इसके ऊपर बहस भी कर रही हैं। नॉर्मल केस नजर नहीं आता, हालांकि एजेंसीज अभी चुप है। आपको क्या लगता है, ये सीमा हैदर इतनी जो उलझी हुई कहानी है, इसमें इतना सस्पेंस जो बनाया जा रहा है, क्या वो सही दिशा दे रहा है? देखिए शबनम जी, जो मेरी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की जानकारी है और जिस तरीके से आईएसआई अपने ऑपरेशंस को प्लान करता है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा कोई ऑपरेशन प्लान अगर इस आईएसआई का होता तो इस तरीके का नहीं होता। दूसरी बात ये है कि एक औरत अपने बच्चों के साथ आई है, 4 बच्चों के साथ आई है और एक पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ इंडिया के अंदर आती है। अगर वो नेपाल के रूट से आई थी और अगर वो उसको आने के बाद वो अपना पाकिस्तान पासपोर्ट डिस्ट्रॉय कर सकती थी, कोई उसको रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारे इंडिकेशन, जब कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन प्लान होता है 360 डिग्रीज वो ऑपरेशन होता है, उसमें पाकिस्तान के जो हैंडलर्स होते हैं, जैसे नेपाल में आईएसआई की एक पाकिस्तान इंटेलिजेंस यूनिट है, उनको जानकारी है उस यूनिट की। और स्पेशली इस नेपाल बॉर्डर के जो 4 शहर है वहाँ पे आईएसआई और बाकी जो आपके एलएनटी और जो टेररिस्ट हैं, जैश ए मोहम्मद वगैरह, ये सारे वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। बिकॉज हम सब जानते हैं कि इंडिया
और नेपाल का एक पोरस बॉर्डर है और उसमें आना और जाना इतना मुश्किल नहीं है। और इसीलिए हम ये आपने देखा होगा इतने इमिग्रेंट्स आ चुके हैं इंडिया में, बांग्लादेशी, रोहिंग्यास, और यहाँ पे आने के बाद अपने अपने आधार कार्ड बना लिए, ये पैन कार्ड बना लिए और अभी सिटीजनशिप ले रखी है इंडिया की। तो इतना ये बॉर्डर्स से आना इतना मुश्किल नहीं है। और इसीलिए अभी अगर आप एक जासूस की बात करेंगे तो एक जो ये लेडी है अपने 4 बच्चों के साथ आई है और इसका हमने इसको फैमिली का उसको बैकग्राउंड भी देखा है कि वहां पे इसकी क्या एजुकेशन थी, क्लास 5वीं क्लास की एजुकेशन थी और इसकी इंटेलिजेंस वैल्यू क्या है एक ISI ऑपरेशन करने के लिए।